आपने सुना होगा लोग 500, 1000 या फिर 2000 का एसआईपी करके करोड़ों का कॉर्पस जनरेट कर लेता है। लेकिन कैसे ये पॉसिबल है? देखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कोई जादू या फिर मैजिक नहीं है। जो मैजिक है वो है कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में आप जितना टाइम मार्केट में बने रहोगे उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपका इन्वेस्टमेंट में देखने को मिलेगा। मान लीजिए आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट एसआईपी का जरिए किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में कर रहे हो, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा उस रिटर्न में फिर से रिटर्न जनरेट होगा। इसे ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब पावर ऑफ कंपाउंडिंग है 8वां अजूबा इस दुनिया का। तो बहुत ही बड़ा कॉर्पस आप जनरेट कर सकते हो अगर लॉन्ग टाइम तक आप इन्वेस्टेड रहते हो। फर्क नहीं पड़ता आप 500 का एसआईपी कर रहे हो या फिर 5000 या फिर 10,000 का। जितना दिन आप मार्केट को दोगे, जितना टाइम आप मार्केट को दोगे, उतना जल्दी आप बहुत ही बड़ा कॉर्पस जनरेट कर पाओगे। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग म्यूचुअल फंड का की है जिसमें पैसा सबसे ज्यादा बनता है। आज का वीडियो में जो चीज मैंने थंबनेल में लिखा हूं, जो पैसा कैसे म्यूचुअल फंड में इंक्रीज करता है, पैसा कैसे म्यूचुअल फंड में बनता है, तो पैसा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मदद से गेन होता है और बहुत बड़ा कॉर्पस बन जाता है। तो बिगिनर्स के लिए पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। देखिए, म्यूचुअल फंड एक पूल या फिर एक बास्केट होता है जिसमें स्टॉक या फिर शेयर, हर कंपनी का स्टॉक और शेयर बहुत सारा रहता है। मतलब अगर आप शेयर मार्केट में किसी भी एक शेयर को बाई करते हो या फिर स्टॉक को बाई करते हो, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर टाटा मोटर्स, टीसीएस, किसी भी अगर स्टॉक्स को आप लेते हो अपना पोर्टफोलियो में, तो आपको पूरा रकम पे करना पड़ता है, पूरा कॉस्ट पे करके एक शेयर को बाई करना पड़ता है। तो आपको बहुत बड़ा रकम लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में जो बास्केट होता है, उस बास्केट में 50, 60, 70, 80 स्टॉक्स रहता है। अगर म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा किसी एक दो स्टॉक में नहीं लगता। 50, 60, 70 स्टॉक्स में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। मतलब आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। मान लीजिए 10-20 स्टॉक नहीं चला, फिर भी आपका जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो ये है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में अगर आपका पैसा 50-60 स्टॉक में जा रहा है, आप रेगुलरली एसआईपी डिसिप्लिन का वाइज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और लॉन्ग टाइम तक बने हो, तो आपका पैसा से पैसा बनेगा। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक आपको मिलेगा। जितना टाइम आप मार्केट को दोगे उतना पैसा से पैसा बनेगा। आपका इन्वेस्टेड अमाउंट ज्यादा है या फिर कम है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से कह रहा हूं, आप जितना टाइम मार्केट को दोगे उतना ज्यादा पैसा से पैसा बनेगा म्यूचुअल फंड स्कीम में। मान लीजिए आप 1000 का एसआईपी हर महीने कर रहे हो किसी भी एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में, और आपको सालाना 12% का रिटर्न मिल रहा है। एजुकेशनल पर्पस के लिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। तो आपका 10 साल बाद जो कॉर्पस जमा होगा उसका वैल्यू होगा 1.2 लाख रुपीस। और जो कॉर्पस आपको मिलेगा, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट और रिटर्न मिला के, उसका वैल्यू होगा 2.3 लाख रुपीस। तो 1.2 लाख इन्वेस्ट करके 2.3 लाख का कॉर्पस 10 साल में आप जनरेट कर सकते हो अगर आपको 12% रिटर्न मिलता है तब। अगर इसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को आप 20 इयर्स तक कंटिन्यू करते हो तो आपका जो कॉर्पस 10 लाख बन जाएगा। अगर इसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को, मतलब 1000 एसआईपी को आप 30 ईयर तक कंटिन्यू करते हो तो आपका जो टोटल कॉर्पस बनेगा वो है 35 लाख रुपीस। मतलब जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा पैसा, जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड में बिगिनर्स अक्सर पूछते हैं एसआईपी करूं या फिर लमसम करूं। देखिए, एसआईपी बेस्ट ऑप्शन होता है। छोटा छोटा अमाउंट आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके एक बड़ा रकम जनरेट कर सकते हो। एसआईपी के लिए कुछ भी मार्केट ट्रैक करने का जरूरत नहीं है।
मार्केट जब ऊपर रहेगा तब भी आप एसआईपी करोगे, मार्केट जब डाउन होगा, करेक्शन होगा, करेक्शन का टाइम भी आप एसआईपी करोगे। अगर आप एसआईपी स्किप नहीं करते हो, रेगुलर मार्केट का अप और डाउन में एसआईपी कंटिन्यू रखते हो, तो लॉन्ग टाइम पीरियड में रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा और आपको एक अच्छा स्टेबल रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर आप लमसम करते हो तो आपको मार्केट को देखना पड़ेगा। मार्केट जब करेक्ट होगा तभी आप लमसम कर सकते हैं। अगर मार्केट का टॉप में लमसम आप कर दोगे तो आपको भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। तो लमसम थोड़ा रिस्की है। जो इन्वेस्टर लमसम करना चाहते हैं उसे एक्टिवली मार्केट को ट्रैक करना है। मार्केट जब पूरी तरह से करेक्ट होगा तभी लमसम करना ठीक होता है। लेकिन एसआईपी के लिए कुछ भी टाइम टेबल देखना जरूरत नहीं है। आप हर महीने करते रहेंगे, एक फिक्स डेट में मार्केट का अप में भी इन्वेस्ट होगा, मार्केट का डाउन में भी इन्वेस्ट होगा और रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का मदद से आपको एक स्टेबल रिटर्न मिल जाएगा लॉन्ग टाइम पीरियड में। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड का टाइप्स। देखिए, म्यूचुअल फंड 3 प्रकार का होता है। एक है इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है ग्रोथ देता है और डायरेक्ट जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके चलता है। दूसरा है डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड लो रिस्क लेता है और इक्विटी जो स्टॉक्स होता है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता है, तो रिटर्न बहुत कम होता है, रिस्क भी कम होता है। और एक है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेब्ट का मिक्स है। तो मैं जो मिक्सचर फंड है, हाइब्रिड फंड, ये उतना ज़्यादा तो रिटर्न नहीं बना के देता है, लेकिन थोड़ा स्टेबल रिटर्न बना के देता है। डेब्ट फंड से ज़्यादा, लेकिन इक्विटी फंड से थोड़ा कम रिटर्न बना के देता है। लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड में अगर आप ज़्यादा पैसा जनरेट करना चाहते हो, बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हो, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पास एटलीस्ट 5 से 10 ईयर तक टाइम होराइजन होना चाहिए। टाइम होराइजन अगर कम होगा तो आपको नेगेटिव रिटर्न भी मिल सकता है। तो जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा रिटर्न। 5 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलेगा और उतना ज़्यादा कॉर्पस आप बना पाओगे। तो अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग आप करते हो तो मिनिमम 5 से 10 ईयर्स टाइम होराइजन लेके इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा वो है एसआईपी मिस नहीं करना है या फिर स्किप नहीं करना है। मतलब जो एसआईपी आपने कंटिन्यू किए हो उसे कंटिन्यू रखना है। किसी मन दिया, किसी मन स्किप कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आप एसआईपी को डिसिप्लिन का साथ हर महीने एक फिक्स डेट में अगर इन्वेस्ट करते रहोगे तो लॉन्ग टाइम में आपको अच्छा गेन, अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। थर्ड जो टिप्स है वो है मार्केट का जब गिरावट आएगा, मार्केट जब करेक्ट होगा, तब आपको न्यूज सुन के पैनिक मत होना है, पैनिक सेलिंग नहीं करना है। अगर आप पैनिक सेलिंग करोगे तो नुकसान का सामना आपको करने को पड़ेगा। मतलब जब मार्केट करेक्ट होगा वही अच्छा टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। मार्केट जब करेक्ट हुआ तो जो एसआईपी जिस फंड में चल रहा है उसी फंड में आप थोड़ा अमाउंट लमसम कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट से आप भागोगे, एग्जिट लोगे, विथड्रॉ कर लोगे अपना अमाउंट, तो आपको भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग जब आप करते हो तो आपका पोर्टफोलियो में 3-4 फंड एटलीस्ट होना चाहिए। एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक फ्लेक्सी कैप। ये 3-4 फंड अगर आपका पोर्टफोलियो में है तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और लॉन्ग टाइम पीरियड में रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा और अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में ये सारा चीज आपको याद रखना पड़ेगा और इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन का साथ करना पड़ेगा। देखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कोई स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग नहीं है जो रातों रात आप अमीर हो जाओगे, आज पैसा लगाया कल डबल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सालों तक पेशेंस और डिसिप्लिन आपको दिखाना पड़ता है, तब जाके लॉन्ग टाइम पीरियड में आप बहुत ही बढ़िया रिटर्न जनरेट कर सकते हो। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 12%, 15% तक रिटर्न आपको लॉन्ग टाइम पीरियड में मिल सकता है। अगर मार्केट का हालत अच्छा रहेगा, मार्केट का सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव रहता है तो बहुत ज़्यादा कॉर्पस आप जनरेट कर सकते हो। किसी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम है, मतलब स्मॉल कैप स्कीम या फिर लार्ज कैप या फिर मिड कैप,
बहुत ही अच्छा रिटर्न पास्ट में बना के दिया है। अगर आप लार्ज कैप में देखोगे तो कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम है 15% तक रिटर्न 10 ईयर टाइम होराइजन में बना के दिया है। मिड कैप जो फंड है 18% तक रिटर्न लॉन्ग टाइम पीरियड में बना के दिया है, और स्मॉल कैप फंड 20% से ऊपर का रिटर्न लॉन्ग टाइम पीरियड 10 ईयर टाइम होराइजन में बना के दिया है। तो जो म्यूचुअल फंड स्कीम होता है पास्ट में तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिया है, और फ्यूचर में भी अगर मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा, अगर कुछ खराब न्यूज नहीं आता है, अगर मार्केट करेक्ट नहीं होता है बहुत ज्यादा, तो आपको लॉन्ग टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, बहुत बड़ा कॉर्पस भी आप जनरेट कर सकते हो। लेकिन ये पूरा खेल आपका पेशेंस का है और डिसिप्लिन का है। अगर डिसिप्लिन का साथ पेशेंस दिखा के आप इन्वेस्ट करते रहोगे तो लॉन्ग टाइम पीरियड में आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन जाओगे और करोड़ों का कॉर्पस आप बना पाओगे। तो ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा बनता है, कंपाउंडिंग का मैजिक आपको देखने को मिल सकता है। तो आज का वीडियो में आपको क्लियर हो चुका है कैसे म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा बनता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे और भी सारे इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस के लिए मुझे देखते रहिए, मुझे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।